हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू अ गॉड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि लेंचो कैसे एक अच्छी फसल की उम्मीद करता है और कहता है, सोचता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश हुई लेकिन अचानक बारिश हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई, बड़े बड़े ओले गिरने लगे और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब इसके आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को देखते वक्त अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल कर रखिएगा। But in hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लेकिन उस घाटी के बीच में, उस एकांत घर में सभी के दिलों में बस एक ही आशा थी। वो क्या थी? ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा लगता है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए वे कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। अब यहाँ पे वो किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। जैसा कहते भी हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वही Although the night, लेंचो thought of only one of his hope, the help from God। पूरी रात लेंचो बस यही सोचता रहा कि हमारी यह बस कोई है अगर तो एक ही है, गॉड है जो हमारी सहायता कर सकता है। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one conscience। तो यही है कि सिर्फ एक ही सहायता थी, भगवान से सहायता, जिसकी आँखें सब चीज़ें देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब सही और गलत का सेंस। तो अब जैसे कि हम कोई गलत काम भी करते हैं तो हमें लगता है कि हमें आस पास पड़ोस कोई नहीं है, तो इसका मतलब कोई नहीं देख रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। ईश्वर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। वो हम क्या गलत करते हैं, कौन सा काम सही करते हैं, वो सब देखता है। लेंचो एज एन ऑक्स ऑफ मैन, मतलब लेंचो अब बहुत वर्किंग लाइक है। देखिए आगे लिखा हुआ है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड्स। तो लेंचो बहुत मेहनती आदमी था। वो अपने खेतों में दिन भर जानवरों की तरह लगा रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन उसके साथ भी वो पढ़ना लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन ईमेल। अगले ही रविवार को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और पत्र लिख करके वो टाउन की तरफ चल पड़ा मेल बॉक्स में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। तो उसने लेटर में लिखा कि गॉड, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। तो वो कहता है, वो लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है अपने खेतों में दोबारा फसल बोने के लिए, और जब तक कि मतलब हमें रहने के लिए और अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए हमें 100 पीसोज की ज़रूरत है। अब वो आगे लिखता है, देखिए बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ये वो क्योंकि वो लिखता है कि क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। One of the he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled। तो उसने लिफाफे के बाहर, इन्वेलप मीन्स लिफाफा, लिफाफे के बाहर उसने लिखा टू गॉड और लेटर को अंदर डाला इन्वेलप के अंदर और टाउन की तरफ लेटर लेके चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने उसके लेटर के बाहर मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस बेंड टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। तो उनमें से पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉयज था जो पोस्टमैन था, डाकिया था, और पोस्ट ऑफिस के छोटे मोटे कामों में हेल्प करता था। तो अपने बॉस के पास गया, कैसे? लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम अ लेटर टू गॉड। वो बहुत तेज़ी से हंस रहा था, हंसते हंसते वो अपने बॉस, उसका बॉस कौन है? देखिए पोस्टमैन का बॉस है पोस्ट मास्टर। तो वो पोस्ट मास्टर के पास गया, उसने लेटर दिखाया कि लेटर गॉड को लिखा गया है।
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने आज तक अपने पोस्टमैन के करियर के रूप में उसने आज तक कभी एड्रेस नहीं देखा था कि कोई पत्र गॉड को लिखा गया हो, कोई लेटर गॉड को लिखा गया हो। द postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. वो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? मोटा, फैट मीन्स मोटा, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मीन्स खुशमिजाज अंदाज का, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो पोस्ट मास्टर की भी ये एड्रेस देखते साथ, जो एड्रेस उसने गॉड को डाला था, एड्रेस देखते साथ उसकी हंसी फूट पड़ी, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गया और उसने टिप्पणी की। देखिए क्या है? कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। उसने तुरंत टिप्पणी की, क्या विश्वास है, मैं चाहता हूँ उस आदमी के जैसा विश्वास मेरे पास भी हो, जैसा कि उस आदमी कौन, मतलब लेंचो, जैसा कि लेंचो को इतना विश्वास था गॉड से हेल्प, और उसने गॉड के लिए लेटर भी लिखा। तो वही पोस्ट मास्टर अपने लिए आशा कर रहा है कि काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, वो जो है लेंचो के भगवान के प्रति विश्वास को हिला नहीं सका। तो उसके मन में एक आइडिया आया कि हम इस लेटर का आंसर दें। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसमें इंक और पेपर, केवल उस लेंचो के लेटर का आंसर देने के लिए इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी मांगा गया था। देखिए आगे क्या था? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। क्योंकि उसमें क्या मांगा गया था? पैसे मांगे गए थे, लेकिन वो अपने संकल्प पे अड़ा रहा और उसने उसे डिसाइड किया कि मैं लेंचो की हेल्प ज़रूर करूँगा। तो उसने क्या किया? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड ही हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उसने सभी से कुछ कुछ पैसे मांगे और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उनके कई दोस्त थे, किसके? पोस्टमास्टर के कुछ दोस्त थे जो इस दान के कार्य के लिए बाध्य हुए और उन्होंने भी कुछ कुछ पैसे मिलाए, लेंचो की हेल्प की। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send farmer only a little more than half. तो उसमें 100 पीसों की डिमांड की गई थी, तो इतना ज़्यादा पैसा तो कलेक्ट करना तो इम्पॉसिबल था। तो सभी ने कलेक्ट किया, तो कम से मतलब पोस्टमास्टर मोर देन हाफ, आधे से अधिक पैसे ही भेजने के लिए एबल था, वो भेज सका। मोर देन हाफ क्या? 100 पीसों की डिमांड थी, मोर देन हाफ मतलब 50 से थोड़ा ज़्यादा ही वो भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने उस मनी को एनवेलप के अंदर डाला और बाहर साइन कर दिया गॉड के नाम से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि उसने गॉड के नाम से ही क्यों साइन की, जब सभी वर्कर्स ने पैसे दिए, गॉड ने तो पैसे दिए नहीं थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने दिए थे। तो लेकिन उसने सिग्नेचर गॉड क्यों किया? उसने सिग्नेचर गॉड का इसलिए किया ताकि लेंचो को ये ना लगे कि गॉड के अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने उसे पैसे दिए हैं, क्योंकि उसे पहले भी एक ही उम्मीद थी, सिर्फ गॉड से। Now we will solve some questions answer given here. Question number 1. Who or what did Lancho have faith in? What did he do? लैंचो को किस पे इतना विश्वास था और उसने क्या किया? देखिए आंसर, लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो को किसमें? भगवान में बहुत विश्वास था। उसने क्या किया? ही बिलीव दैट गॉड आईज सी एवरीथिंग। वो विश्वास करता था कि गॉड की आंखें सब चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम।
गॉड के आगे गॉड की आंखें सब कुछ देखती हैं, क्या सही क्या गलत है, कौन गलत कर रहा कौन सही कर रहा है, और वो सभी की प्रॉब्लम में सहायता करता है। ही रोट अ लेटर, उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। वो अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए उसने 100 पैसों की डिमांड की गॉड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अब यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा पोस्टमैन, देखिए पोस्ट, जैसा कि मैंने अभी समरी में बताया भी आपको कि पोस्टमैन ने केवल एड्रेस देख के हंसा और फिर पोस्ट मास्टर के पास ले गया, अपने बॉस के पास। पोस्टमैन का बॉस कौन है? पोस्ट मास्टर। तो लेटर को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? अब देन मतलब क्या है? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? देन मीन्स आफ्टर रीडिंग अ लेटर, लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? The postmaster laughed when he read the Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by writer's faith in God. पोस्टमास्टर पहले तो हंसा लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गया और ये राइटर्स के फेथ को, वो लैंचो के भगवान के प्रति विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। सो उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लैंचो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। तो उसने क्या किया? सबसे मनी कलेक्ट किया और लैंचो को सेंड कर दिया गॉड के नाम पे। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान दें, जब आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल कर रखें ताकि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।